संगम नगरी प्रयागराज को देश में शिक्षा के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हर साल यहाँ देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं। प्रयागराज में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में यहाँ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग जब 27 फरवरी को ईवीएम पर अपनी फिंगर टच करने के लिए जाएंगे तो उनके सामने क्या सवाल होंगे, उनकी फिंगर किन मुद्दों पर वोट करेगी, इस बारे में हम यहाँ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी श्रीवास्तव है। वैष्णवी जी, ये बताइए 27 फरवरी को जब आप ईवीएम पर फिंगर दबाने जाएंगी तो क्या आपके मन में चल रहा होगा? मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो हमारी सरकार है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज बन गया है, पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो गया है, और कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो ऐसा होगा। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का जिस तरीके की व्यवस्था हुई है, हम लोग अब आराम से किसी भी समय घर से बाहर निकल सकते हैं। तो आज की जो सरकार है वो मैं चाहूँगी वो हमेशा ही रहे। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो प्रयागराज के लोग हैं, प्रयागराज को पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो वोट डालने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है वो ईवीएम पर फिंगर दबेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल दबेगी। इतना काम हुआ है, कोविड में भी लोग इतने मर रहे थे, तब भी इतना कुछ किया गया है सरकार द्वारा उनको बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सभी कोई वोट करना चाहेगा। और जब आप ईवीएम पर अपनी फिंगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन में क्या मुद्दे होंगे, क्या सवाल होंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? मेरा नाम आफरीन है, मैं एमबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ। क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि औरतों के लिए ये सरकार ज़्यादा फोकस करे। औरतों के विकास पे फोकस किया जाए, एजुकेशन पे फोकस किया जाए। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। आप ये बताइए, आपने हिजाब पहन रखा है, नाम आपका आफरीन है, चुनाव है, चुनाव में हिजाब बड़ा मुद्दा है। लगता है इस तरीके का मुद्दा होना चाहिए, या जब आप वोट डालने जाएंगी, अपनी फिंगर का इस्तेमाल करने जाएंगी तो ये भी एक मुद्दा होगा? वैसे तो मैं मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड बॉटम मैं मुंबई में हुई हूँ, और यहाँ पे प्रयागराज में शादी के बाद आई हूँ। तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैं मंदिर भी गई हूँ, मैं चर्च भी गई हूँ, और मैंने उनके लिबास भी पहने हैं। तो लोगों ने मुझे वहाँ पहचाना नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, कि क्रिश्चियन हूँ, जब तक मैंने उनको बताया नहीं है। तो मेरा यही मुद्दा है कि जो हिजाब है, ये हिजाब एज अभी तो रहा नहीं है, ये औरतों की सेफ्टी के लिए लोग पहनते हैं, या ऐसा नहीं है कि इसको जो है मुद्दा बनाना चाहिए। मेन जो फोकस है वो पढ़ाई पे हो, रोजगारी पे हो, विकास पे हो, ना कि हिजाब पे हो। ये मेरा सरकार से कहना है। बिल्कुल, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? समर। समर जी, ये बताइए कि जो नई सरकार बनेगी उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपको, कि नई सरकार क्या कुछ करे आपके लिए? देखिए, पूर्व में सरकार ने जिस प्रकार का भी कार्य किया है, चाहे विकास से रिलेटेड बात करें, चाहे चौड़ीकरण, चाहे वो सराहनीय रहा है। भविष्य में हम सरकार से यही चाहेंगे कि पहले तो हम अग्रिम बधाई देते हैं योगी जी को कि भविष्य 10 मार्च के बाद वो मुख्यमंत्री का पद संभालें, और मैं चाहता ये हूँ कि उसके बाद सरकार एजुकेशन पे, रोजगार पे, यहाँ तक कि किसानों की जो समस्या है, ये सब पे भविष्य में ध्यान दे, और वो जो थोड़ा बहुत सरकार का विरोध रहा है वो समाप्त हो और सब लोग फले फूलें और मौज करें। बिल्कुल, तमाम अलग अलग सवाल हैं, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिशा बनर्जी। मोनिशा बनर्जी, आप ये बताइए कि जब आप 27 फरवरी को अपनी फिंगर का इस्तेमाल करने जाएंगे तो महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा सवाल होती है। जब आपके मन में वो कुछ होगा। दूसरा एक सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, उसे कितना बड़ा मुद्दा आप मानती हैं? सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी बिल्कुल पुरुषों के बराबर ही सारी जॉब, सारी फैसिलिटी, सब कुछ मिलना चाहिए सर। क्योंकि मैं एक महिला हूं तो मैं यही चाहूँगी कि सारी महिलाएं सुरक्षा की दृष्टि से भी और रोजगार की भी दृष्टि से उनको भी बराबर का मिलना चाहिए पद। तो सर यही रहेगा कि आ जाए योगी सरकार तो दोबारा सारे एम्प्लॉयमेंट जितने भी हैं, सारे रोजगार निकले। सरकार से तीसरी बात को लेकर लोगों की नाराजगी है, क्यों मैम? आपका क्या नाम है? सर श्वेता शालिनी। श्वेता शालिनी, दोनों नाम है आपके? जी, मेरे दोनों नाम हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके सामने कितना बड़ा मुद्दा होगा, या आप जैसे जो यूथ हैं उनके सामने ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा मुद्दा है?
सर अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज तो है, लेकिन उसके लिए हम यंगस्टर्स को भी फोकस करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ब्लेम करें सरकार को कि अनएम्प्लॉयमेंट है। उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम कितने डेडिकेटेड हैं हम अपने काम को लेकर। बेसिकली फोकस ये होना चाहिए। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, पर हाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि योगी जी आएंगे तो इसमें और इंक्रीमेंट होगा, दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? आकाश जायसवाल। आकाश जी, ये बताइए कि इस बार 27 फरवरी को घर बैठेंगे या बूथ पर जाकर ईवीएम पर अपना फिंगर टच कराएंगे? बिल्कुल फिंगर टच कराएंगे। टच कराएंगे। जब आप फिंगर टच कराएंगे तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें जो मौजूदा सरकार है, अगर उसको 10 नंबर देने हो तो 10 में कितने नंबर आप देंगे? मैं 10 में 10 दूंगा। 10 में पूरे 10? वजह? जिस तरह का सर्वांगीण विकास इस सरकार ने किया है, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है, चाहे वो रोज़गार हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, महिला सुरक्षा हो, इवन पढ़ाई हो, वैसा विकास हमने पिछली सरकारों में नहीं देखा है। सो एक टीचर होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वोट डालने भी जाऊंगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि बाकी लोग भी वोट डालें और यही सरकार वापस आए। आप बताइए, लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ करेंगे आप लोग? मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को वोट देने जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से, जिस सुरक्षा से हम अब बाहर घूम सकते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट सरकार के वजह से आया है। जो कोरोना महामारी है उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया है, और इस वजह से हम सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं। जैसा कि श्वेता मैम ने कहा, उसमें हमें भी योगदान देना पड़ेगा, हमें भी पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वैकेंसी जल्दी से आए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जब आप वोट डालने जाएंगी 27 फरवरी को, तो क्या आपके मन में अपनी सुरक्षा को लेकर के एक सवाल नहीं होगा कि वो दिन कब आएगा जब महिलाएं जो है बेखौफ होकर सड़कों पर चल सकेंगी? काफ़ी हद तक इलाहाबाद जैसे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में काफ़ी हद तक हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित अब महसूस करते हैं। अब कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बदलती, उसको समय लगता है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि जो बीजेपी सरकार है वो फिर से आए, और हम लोग चाहेंगे कि महिलाएं और जल्दी से सुरक्षित हो जाएं, कि हम रात को भी बिना किसी डर के बाहर निकल सकें। मैम, आप बताइए कि आप तो गृहिणी हैं, घर भी चलाती होंगी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घर चलाने में किस तरीके की दुश्वारियां आ रही हैं, और सरकार से क्या चाहती हैं कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ करे? महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसी हिसाब से हमें मैनेजमेंट भी करना होता है। तो अगर इतना ही हो जाए कि हमारी थोड़ी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो जो महंगाई है वो हमको महंगाई लगेगी नहीं। वो लगेगा कि हाँ चलो सब चीज़ मैनेज हो जाएगी उसी हिसाब से। तो बस केवल इतना ही है कि रोज तो आप विकल्प बता रहे हैं, ऑप्शन आप बता रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो है ही है। मैम, आप बताइए कि महंगाई जो है कितना बड़ा मुद्दा है और कितना सफर करना पड़ता है घर चलाने में? जी, मेरा नाम श्रुति सिंह है। महंगाई को लेकर जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी सैलरी वगैरह हैं, हर चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है। हर चीज़ आज के ज़माने में जो चीज़ें पहले सस्ती थी, आज के ज़माने में दुगने तिगने रेट से वो चीज़ मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जो गृहिणी है, जो होम हाउस वाइफ है, उनको चलाने में बहुत दिक्कत होती है। उनको घर चलाना है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हाँ, सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए इस पर कि जो महंगाई है उसको थोड़ी सी कम कर दे, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और साथ में अपना घर भी चला सके। ठीक है, आप भाई साहब आगे आ जाइए जरा सा। जी जी, बताइए क्या नाम है आपका? अभिनय केसरवानी सर। अभिनय केसरवानी जी, ये बताइए, थोड़ा सा और आगे आइए ना। ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके मन में क्या कुछ होता है? क्या लगता है कि एक जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, एक विधायक होना चाहिए, किस तरीके का आइडियल विधायक होना? भी अपने क्षेत्र का विधायक रहे, वो अपने इलाके को थोड़ा सुदृढ़ करे, उसको मजबूत बनाए, जो भी नीड है उस इलाके की उसको फुलफिल करे। इतने लोगों की नीड होती है जो जहाँ पे रह रहा है, जिस इलाके में रह रहा है, वो नीड फुलफिल करे गवर्नमेंट। पिछली गवर्नमेंट ने पूरा किया भी है, वो फिर से आएंगे तो फिर से और आगे काम अच्छा करेंगे, आगे देश के लिए और अच्छा ही होगा। आप बताइए कि लगता है कि अभी तक जैसे जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ते थे, कभी पैसे के नाम पर, कभी शराब के नाम पर, लगता है कि अब बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव हो रहा है। हर जात के लोगों को ये बात पता है कि ये बस एक पॉलिटिक्स है। सभी लोग आज ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। हमारे इस सरकार में, योगी सरकार ने, मोदी जी ने काफ़ी सपोर्ट दिया है, वुमेन्स को भी दिया है, औरतों को भी दिया है पढ़ाई को लेकर के, जिसके वजह से आज हर कोई जो है वोट करने के लिए आगे आएगा।
और आगे भी ये सरकार जो है काफ़ी कुछ अच्छा काम करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दिया जाए बेरोज़गारी को लेकर। जात इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी ये है आज घर घर के लोग, आप देखिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, घर घर के लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमारे बेटी या बेटा पढ़ लिख गया है तो उसको रोज़ी मिलनी चाहिए, बेरोज़गार नहीं रहे वो। समर भाई आप आगे आ जाइए जरा सा, ये बताइए अगर 10 नंबर देना हो तो मौजूदा सरकार को कितने नंबर देंगे? फिलहाल 10 में 10। 10 में 10 क्यों भाई? 10 में 10। देखिए अभी तक जो कुछ भी देखा है पिछले 5 सालों में, उसमें कहीं भी सरकार विफल नहीं रही, हर पहलू पे सरकार सफल रही है। हाँ, भविष्य में जैसे एक मुद्दा महंगाई पे आप बात कर रहे हैं तो सरकार को इस पे सोचना होगा। महंगाई है, एजुकेशन है और किसान जो अपनी एमएसपी के लिए परेशान है, इन 2-3 मुद्दों पे भविष्य में आने वाली जो सरकार, योगी सरकार को इस पे काम करना होगा, तभी हमारे क्षेत्र का, समाज का और देश का विकास संभव होगा। बिल्कुल, ये थे संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग जो कि अलग अलग राय रखते हैं और उनका कहना है कि 27 फरवरी को जब वो ईवीएम पर अपनी फिंगर दबाने के लिए जाएंगे तो उनके मन में तमाम सवाल होंगे, तमाम मुद्दे होंगे, लोगों की बेहतरी के मुद्दे होंगे, समाज की बेहतरी के मुद्दे होंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़ प्रयागराज।